अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड 211 की ईडीबी ओपन हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट वेडनेसडे है, 9 जून इसकी लास्ट डेट है और इसका टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग। इसका टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको बुक से भी मिल जाएगा और आप इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा। इधर मैंने भी इसको सॉल्व किया है, आपने इधर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई भी अपने वर्ड्स में लिखना है और कोशिश करनी है कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपने इसके अंदर ही लिखना है। एमएस वर्ड में आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट उधर कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने दो इसके एडवांटेज लिखने हैं फ्रेंचाइजी के लिए और दो डिसएडवांटेजेस लिखने हैं और फ्रेंचाइजी के क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये आपने दो इसके लिखने हैं, दो एडवांटेज लिखने हैं और दो डिसएडवांटेजेस इसके लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेंचाइजिंग है, जो फ्रेंचाइज़र और जो फ्रेंचाइजी है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसका ही पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो बेसिकली जो फ्रेंचाइजिंग होते हैं ये एक एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे नाम से कोई चीज़ सेल कर सकते हैं, मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं। और जो फ्रेंचाइज़र होता है वो कौन होता है? फ्रेंचाइज़र होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको राइट्स देता है कि आप उसका नाम, उसका ब्रांड और उसकी जो प्रोडक्ट्स जो आपको होती हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो आप उसका नाम सेल कर सकते हैं। ये होता है फ्रेंचाइज़र। फ्रेंचाइजी कौन होता है? फ्रेंचाइजी वो शख्स होता है जो उससे राइट्स लेता है, एक अमाउंट खास अमाउंट पे करके उससे जो राइट्स लेगा वो होगा फ्रेंचाइजी, और जो राइट्स देगा वो पैसे लेगा वो होगा फ्रेंचाइज़र, जो पैसे देगा और आप राइट्स लेगा वो होगा फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजिंग होता है एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है कि आप मेरे नाम से चीज़ें सेल कर सकते हो, मेरा नाम, जो मेरा ब्रांड है, जो मेरी गुडविल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंचाइजिंग को क्या एडवांटेज होते हैं वो मैं आपको पहले बताता चलता हूँ कि सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी जो होता है उसको ये होता है कि उसका जो फेलियर रेट होता है वो बहुत कम होता है और उसके सक्सेस के जो होते हैं चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी जो गुडविल होती है, जो ब्रांड की रिप्यूट होती है, जो फ्रेंचाइज इसकी पहले से रिप्यूट होती है वो पहले से ही बहुत हाई होती है। इसको कस्टमर के पास जा के बोलना नहीं पड़ता कि आप हमारी चीज़ें खरीदें, आप हमसे आप चीज़ें लें। तो इसको ये वाला होता है कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी सेल हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो वो ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, उसकी गुडविल भी नहीं होती कोई भी। और दूसरा ये है इसका एडवांटेज कि आप अगर बैंक में किसी में लोन लेने जा रहे हैं तो आपको लोन भी ईजीली मिल जाता है कि और कोई भी आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करता कि आपको लोन लेना पड़ेगा या नहीं। इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो एक बहुत ज़्यादा जो हैवी अमाउंट होती है वो फ्रेंचाइजी होता है जो उसको पे करनी पड़ती है, जो कि फ्रेंचाइज़र होता है। फ्रेंचाइज़र एक बहुत बड़ी अमाउंट जो होती है वो इससे पहले ही साइड पे करवा लेता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है वो। उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आपने ये नहीं करना, आप इस तरह नहीं कर सकते, आप कोई बिज़नेस इस तरह नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वो लगा देता है और प्रॉफिट का एक बहुत ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा होता है वो भी इससे स्नैच कर लेता है, वो भी इससे ले लेता है। और इसके एडवांटेज में अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग इसकी करवा सकता है, ट्रेनिंग दे देता है, इसको ट्रेनिंग करवा देता है। इसके जो पास होते हैं, इसके मैनेजर होते हैं, इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेनिंग इजी होती है इसकी और इसकी गुडविल ज़्यादा होती है और इजी टू परचेज़ होती हैं थिंग्स। और इस तरह के जो भी आपको बेनिफिट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आपको जो अच्छे लगे हैं आप वो लिख लें, लेकिन आपने अपने वर्ड्स में ही लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना कोई भी। आपने कोशिश करनी है कि इसको अपने वर्ड्स में ही लिखें। जितने दो आपने एडवांटेज लिखने हैं और दो ही डिसएडवांटेज लिखने हैं और आपने टेबल के अंदर ही लिखने हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह। और जैसा कि आपको पता है ग्रैंड क्विज़ आ रहे हैं, अगर आप हमसे ग्रैंड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।